मीम, अलिफ लाम मीम। ये लफ्जी तर्जुमा बयान करने लगी हूँ। ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं, इनका हकीकी मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। इसका पैगाम हमें इस आयत का क्या है? ये पैगाम है कि अल्लाह हमें ये सिखा रहे हैं कि कुरान करीम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इल्म सिर्फ इस अल्लाह ही के पास है, यानी आजिज़ी और अल्लाह पर यकीन रखना कि बेशक अल्लाह ने जब हमें कह दिया कि हमें इसके मायने नहीं जानने हैं तो नहीं जानने। हाँ, फजीलत इसकी ये है कि आप किसी काम के करने से पहले भी अगर इन हरूफ मुक़त्ताआत को देखकर ज़ियारत करके सिर्फ चली जाएंगी ना, अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद, या फिर यासीन हामीम, ये सारे जितने भी हरूफ मुक़त्ताआत हैं अक्सर आपकी गाड़ियों में भी लगे हुए होते हैं, घरों में भी एक पोर्ट्रेट सा बना के पेंटिंग के तौर पे होता है। तो इन सब को आप अगर देखकर किसी काम को करेंगे तो इंशाअल्लाह उस काम में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएंगे। और अगली आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आपको याद होगा पिछली आयत में पिछले सूरह फातिहा में हम अल्लाह से कह रहे थे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ए अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पे तूने इनाम किया है और जिन पे तेरा गुस्सा नहीं है। अब अल्लाह कह रहे हैं ज़ालिकल किताबु, कि इस किताब के अंदर वो रास्ता है जो तुम मुझसे मांग रहे हो, यानी सिराते मुस्तकीम। क्या है? ज़ालिका, ये या वो, यानी यहाँ पर मैंने आपको ज़ालिका का तर्जुमा बताया था, जरा सारी लिखिए जल्दी जल्दी। ज़ालिका क्या क्या तर्जुमा है? ज़ालिका ये या वो। अब अल्लाह हमें बता रहे हैं जब हमसे अहद लिया था ना, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, एक अहद लिया था, आपको याद हो जब हमें पैदा किया गया था आसमान दुनिया पे, पहली पहली दफा जब अल्लाह ने हमसे खिताब किया और पूछा ज़ालिका, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस वक्त अल्लाह ने हमसे एक अहद लिया था कि तुम कौन हो और तुम्हें एक किताब दी जाएगी, तुमने उसकी पैरवी करनी है। तो हमने कहा था या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं और हम जरूर उस किताब की, उस रसूल की पैरवी करेंगे। तो अल्लाह अब हमें वो याद करवा रहे हैं। यहाँ पर मतलब ज़ालिका का वो है, इसकी टू मीनिंग्स है ना, ये या वो, ये या वो। जैसे हम कहते हैं ना, हाँ हाँ ये वही बात है, करते हैं ना हम समटाइम ऐसे, हाँ हाँ यार मुझे याद आया, ये तो वही बात है। तो ऐसे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ज़ालिकल किताबु, हाँ हाँ ये वही किताब है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ज़ालिकल किताबु ला, ज़ालिका ये किताब, किताब को किताब ही कहते हैं, ये वही किताब। ला का क्या मतलब है? ला का क्या मतलब है? लास्ट में मैं आपका कल का टेस्ट लूंगी, पहले ये पढ़ा लूं थोड़ा सा। ला का क्या मतलब है? ला, ला इलाहा भी कहते हैं नहीं। माशाअल्लाह उम्मे तहूरा बहुत अच्छा जवाब दिया, नहीं। सबका माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, ला का मतलब है नहीं, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद। और यहाँ भी क्या कहा? ला, नहीं। रैब, रैब का क्या मतलब है? कोई शक नहीं है। ला रैब, कोई शक नहीं है। रैब का मतलब है शक, झूठ, ऐसी कोई बात नहीं। किस में नहीं है? ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, ला रैबा फी। अब ये जो फी वाली ज़मीर है ना, ये वापस लौट रही है किसकी तरफ? किताब की तरफ। ये जो फी वाली ज़मीर है, ये वापस लौट रही है आपकी किताब की तरफ। ये हुरूफ़े जार कहलाते हैं, फी, ली। जैसे कल कहा था लिल्लाह, अल्लाह के लिए, लिल्लाह अल्लाह के लिए, लिन्नास लोगों के लिए, लाम, फी का, ये सब हुरूफ़े जार कहलाते हैं। इनको
इंग्लिश में समझें तो क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, जो आपके एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये भी वही है। फी ने आपको जोड़ दिया किताब के साथ कि अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुकत्ता, ज़ालिकल किताब, ये वही किताब है, ला रैब फी, इसमें कोई 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 झूठी बात या शक नहीं है। वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब्स, हुदल, हुदन किसे कहा गया था कल, क्या हुदन हिदायत से लिया गया है, अरबी में भी यही कहते हैं हुदन, और उर्दू में कहते हैं हिदायत। जो उर्दू में कहते हैं वो क्या कहते हैं, हिदायत। अरबी में भी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, हिदायत। फिर फरमाया लिल मुत्तकीन, डरने वालों परहेजगारों के लिए। किन के लिए है, डरने वाले परहेजगारों के लिए, डरने वाले परहेजगारों के लिए। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, जब सामने हमारे मकसद होता है ना, बच्चे के सामने उसका वालिद खड़ा होता है और हाथ फैलाए हुए होते हैं ना, यूं करके, यूं हाथ फैलाए हुए होते हैं, यूं, आजो मेरा बेटा, आजो आजो आजो, तो वो बच्चा ना इधर देखता है ना उधर, आपको पता है ना, वो सीधा जाता है, सीधा। अब हम हैं पूरी दुनिया में लाइव है ना, लाइव। हमारे अब्बू एक बात कहा करते थे कि कुत्तों के भौंकने से राही रास्ता नहीं छोड़ देते। अब दुनिया में लाइव होने का मतलब है हिंदू भी देख रहे हैं, यहूदी भी देख रहे हैं, ईसाई भी देख रहे हैं, मुसलमान भी देख रहे हैं, हर बंदा देख रहा है। मेरा मकसद है कुरान को सीधा सीधा समझना, किसी के कमेंट या किसी की बात पे बिल्कुल हमने तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि कुत्तों के भौंकने से राही रास्ता नहीं छोड़ते, मंजिल नहीं छोड़ते। हमारी मंजिल बहुत वाज़ेह है, कुरान की मंजिल है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर की बात होती है कि कोई ऐसा कमेंट आए। पहले मैं भी परेशान होती थी शुरू-शुरू में, लेकिन फिर उस्ताद साहब ने कहा कि बेटा ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आपने उनको वहाँ से हिट किया, कि वो चाह रहे हैं आपकी क्लास के अंदर एंटर होना और अफरा-तफरी फैलाना, लेकिन चला नहीं पा रहे। आपका कुरान उनके कानों को लग रहा है तो तकलीफ तो पहुंचेगी ना जी। इसलिए आप उनकी तकलीफ का मजा लिया करें, उनकी तरफ तवज्जो दे के पूरी क्लास को हम बिल्कुल वो डिस्टर्ब ना करें, या किसी एक के मैसेज को अल्लाह के कलाम पे फौकियत ना दें। अच्छा, हम पहुंचे गए थे हुदल लिल, लिल फिर आ गया, देखें लिल्ला पढ़ा था ना हमने, लिल्ला, ये दोबारा लिल आ गया, लाम जेर के साथ लगा दिया, हुरूफे जार, हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये। लिल मुत्तकीन, किनके लिए है, तकवे वालों के लिए है, अल्लाह का। तकवे वाले कौन होते हैं, अल्लाह का डर रखने वाले परहेजगार लोग, जो हर बुरी बात की तरफ तवज्जो नहीं देते, जो हर बुरी मजलिस में उनका साथी नहीं बनते, जो हर जगह पर उनके लिए नहीं आते। तकवे वाले लोग, यानी कहीं पे ऐसी मजलिस चल रही है गीबत की, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं होंगे। कहीं पे बेपर्दगी हो रही है, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं होंगे। कहीं पर ऐसी चीज हो रही है जो मुझे नहीं पसंद है, जो अल्लाह को नहीं पसंद है, लेकिन मेरे दिल को बड़ी भा रही है, लेकिन मैं शामिल नहीं होंगी उसमें, क्योंकि मुझे अल्लाह का डर है। तो वो क्या है, मुत्तकीन, तकवे वाले लोग। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, इस आयत में अब हमारे लिए पैगाम क्या है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। पैगाम क्या है कि कुरान में कोई शक नहीं है, ये सच्ची हिदायत है, लेकिन फायदा वही लोग उठाएंगे। कौन लोग, जवाब दीजिए, फायदा कौन लोग उठाएंगे। लास्ट में इस आयत के हमारा मैसेज आ गया, मुत्तकीन। फायदा कौन लोग उठाएंगे, मुत्तकीन लोग उठाएंगे, तकवे वाले लोग उठाएंगे। हर कोई इससे फायदा नहीं उठाएगा। हर बंदा इससे सिर्फ जब सुनेगा तो सवालों में उलझ जाएगा, जवाबों में उलझ जाएगा, और हमें रेफरेंस दें, हमें ये करें, हमें वो करें, में उलझ जाएगा। तो इसलिए फायदा वही उठाएंगे जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अब अगली आयत में बताया कि कौन लोग फायदा उठाएंगे। कनेक्टिंग है ना, कनेक्ट हो रही हैं आयतें एक से दूसरी। अब अगली आयत में हमें बताया जा रहा है अल्लज़ीना, तकवे वाले कौन हैं। अब हमें अल्लाह आगे तकवे की डेफिनेशन बता रहे हैं। तकवे वाले कौन हैं, डरने वाले कौन हैं, परहेजगार कौन हैं, मेरे बारे में 24 घंटे सोचने वाले
कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना, अल्लज़ीना जो के, अल्लज़ीना जो के, अल्लाहु अकबर, और वो लोग, अल्लज़ीना और वो लोग, अल्लज़ीना वो लोग, और नहीं आएगा, वा नहीं आया हुआ ना, अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना, युमिनूना के क्या होगा, इतना आसान है, ईमान से निकला है युमिनूना, युमिनूना वाव और नून आ गया है, युमिन एक, युमिनूना वो सारे लोग जो ईमान लाए हैं, वो सारे लोग जो ईमान लाए हैं, वो कौन है? हुदल लिल मुत्तकीन, तकवे वाले लोग हैं जो ईमान लाए। अब ईमान लाने के बाद हमें एक बाउंड्रीज मिल जाती हैं। हमारे बच्चे कहते हैं ना कि यार इतनी पाबंदियां, आज की यूथ क्या कहती है, यार इतनी पाबंदियां, जिनको जैनजीज का नाम दे दिया गया, मैं उनको जानवर कहती हूँ, जैन से ही निकला है ना। यार इतनी पाबंदियां, यार हमारी अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी, अपना सब कुछ। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ क्यों नहीं चलती भाई? उस वक्त अपनी मर्जी क्यों नहीं चलती? जब एक डॉक्टर को ही अल्लाह एड्स या कैंसर करके दिखा देते हैं, तो फिर अपनी मर्जी क्यों नहीं चलती? जब एक डॉक्टर को ही मौत आ जाती है, तो फिर अपनी मर्जी क्यों नहीं चलती? ना मैं मेरी, ना मेरी मर्जी मेरी, मैं भी अल्लाह की अमानत, और हमारा एक एक लम्हा भी अल्लाह की अमानत, तो मर्जी भी अल्लाह ही की चलेगी नहीं? फिर क्या करते हैं? युमिनूना बिल गैबी, तकवे वाले लोग वो है जो के ईमान लाते हैं बिल गैब, गैब के ऊपर। अल्लाह को नहीं देखा ना, अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन हमें तड़प है, हम मिलना चाहते हैं अल्लाह से, हम देखना चाहते हैं अल्लाह को, हम एक एक लम्हा अपना ऐसे गुजारते हैं, हमने अल्लाह को देखना है, नहीं देखा। ईमान बिल गैब इसे कहते हैं। युमिनूना बिल गैब, गैब पे ईमान लाते हैं, जो बगैर देखी हुई चीजें, गैब पे ईमान लाना। जैसे हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन ईमान लाते हैं। जैसे हमने यहाँ बैठे हुए फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन ईमान लाते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ने जब कह दिया दो तुम्हारे ऊपर निगहबान बैठे हैं, तो बैठे हैं। जैसे हमने बैतुल्लाह में शैतान को नहीं देखा, अल्लाह ने कह दिया कंकरियां मारनी है तो मार रहे हैं। हाँ जी, ये होता है ईमान बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान लाना। हमें नहीं पता जन्नत का, हमें नहीं पता दोज़ख का, हमें नहीं पता फरिश्तों का, हम उनसे मिले ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, लेकिन हम उन पर ईमान लाए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में बैठे हुए, ये ईमान पे आपको मिल क्या रहा है, ये भी तो सुन लेना जी, हैं? अल्लाह के नबी बैठे हुए सहाबा में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कि तुम पर सलामती हो, तुम्हें सलाम हो, और 7 दफ़ा सलाम हो तुम्हारे भाइयों पर, यानी हम लोगों पर, जो आएंगे और बगैर देखे हर चीज़ के ऊपर ईमान लाएंगे कि अल्लाह, रसूल, तौहीद, ईमान, फरिश्ते, आखिरत, जहन्नुम, जन्नत सब है। तभी तो ईमान रख के बैठे हैं ना जी, हैं? तभी तो फिर ये जब ईमान ले आते हैं गैब के ऊपर, हम पढ़ते हैं ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, पढ़ते हैं ना हम सारे, वल बअसी बादल मौत, या अल्लाह मैं ईमान लाती हूँ तुझ पर, अल्लाह पर, आमनतु बिल्लाहि, या अल्लाह मैं तुझ पे ईमान लाती हूँ। अल्लाह अच्छा ईमान लाती हो, फिर या अल्लाह क्या करूं? व मलाइकतिही, अब तू मलाइका पर भी ईमान ला, व कुतुबिही, और मेरी किताबों पर भी ईमान ला, व रुसुलिही, और मेरे रसूलों पर भी ईमान ला, और
मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर भी ईमान ला। तौहीद की असल निशानी ये है, इसे कहा जाता है ईमान बिल गैब। और कायम करते हैं और क्या करते, बिल गैब, ईमान बिल गैब हो गया। अब अल्लाह ने हुक्म दे दिया भाई नमाज का, हैं? अब बच्चे कहें हम नहीं पढ़ते नमाज, हर वक्त हम काम छोड़ के नमाज जाएं, हम ये काम छोड़ें, हम वो काम छोड़ें, हम ये करें, हम वो करें और नमाज पढ़ें। अल्लाह कह रहे हैं सारे दिन की जिम्मेदारी मेरे हवाले, बादशाह के हवाले करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर। युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिल गैबी, गैब पर। पहले ये इसका तर्जुमा लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ। वयुकीमूना, और कायम करते हैं, पढ़ते नहीं है। वयकरहूना नहीं, वयुकीमूना, कायम से निकला है। ये बहुत बहुत सारे लोगों के लिए जब बात आती है ना, वाव नून साथ आ जाता है। युमिनूना, युकीमूना, सब इस तरह से आ जाता है। वयुकीमूना, और कायम करते हैं क्या, अस्सला, अस्सला, सला किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सला? नमाज। माशाअल्लाह कौसर पटेल, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। इस जवाब के, इस तवज्जो के बदले अल्लाह पाक आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, आमीन। अस्सला, क्या करते हैं, वो ईमान ले आए, उसके बाद वो नमाज कायम करते हैं। वमिम्मा, और इसमें से, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, हुरूफ़े जार है। वमिम्मा, मिम्मा, और इसमें से जो, माँ जो होता है, मिम हुरूफ़े जार बना के लगाया। वमिम्मा हेल्पिंग वर्ब, दोनों को जोड़ के बना रहा है। और उसमें से रज़क़नाहुम, होम ज़मीर जो है ना, ये गायब के बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ला रही है। रिस्क तो आपको पता है ना, रिस्क, बीच में रिस्क ही लिखा हुआ है, नाहुम रज़क़नाहुम, और हमने इन्हें दिया, उन सारे लोगों को हमने दिया जो रिस्क, उसमें से क्या करते हैं वो, युनफिकून, खर्च करते हैं। ये अल्लाह पाक हमें ईमान वालों की निशानियां दिखा रहे हैं। जो रिस्क हमने उन्हें दिया, यानी उनका अपना नहीं है, हमने दिया है। सम टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देकर भी आजमाते हैं और लेकर भी। ये मत देखिएगा कि अल्लाह ने दे दिया है तो आसमानों पे उड़ना शुरू कर दें। रिस्क का होना तकब्बुर की अलामत मत बनाइएगा, वरना अल्लाह रिस्क दे के छीन भी सकते हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। उन लोगों, अल्लज़ीना, वो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज को, और इसमें से खर्च करते हैं जो कि उनको अल्लाह ने दिया होता है रिस्क, अल्लाह की राह में खुला देते हैं। सच्चे मोमिन की 3 निशानियां भी इसमें हमें बता दी गई। कौन सी 3 निशानियां हैं, जरा वो भी नोट कर लीजिए। सच्चे मोमिन की 3 निशानियां, बगैर देखे अल्लाह पर ईमान लाना, बिल्कुल। युनफिकून, खर्च करना, बिल्कुल। बगैर देखे अल्लाह पर ईमान लाना, नमाज कायम करना, अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करना अल्लाह की राह में। आप अपने बच्चों पे, अपने शौहर पे, अपने घर वालों पे खर्च करेंगे, आपको डबल अजर मिलेगा। अगर औरत को अल्लाह ने ज़्यादा दौलत दी है, मतलब विरासत में मिल गई है, जॉब करती है, पैसा ज़्यादा है, तो वो अपने बच्चों पे खर्च करे, अपने शौहर पे खर्च करे। और अगर मर्द को दी है तो वो खर्च करे, तो ये बेहतरीन सदका है। फिर उसके बाद अपने करीबी रिश्तेदारों में से देखिए जो मुस्तहिक है सदके का, उसको दीजिए। फिर उसके बाद अपने इलाकों में सफ़ेद पोश लोग देखिए, उनको दीजिए। ये बेहतरीन है। सच्चे मोमिन की ये 3 निशानियां हैं। फिर अगली आयत पे आते हैं। अब मैं इन आयत का आपसे पूछूंगी लास्ट में, गौर से देखिएगा। अल्लज़ीना पढ़ा था, अब यहाँ पे वाव लगा के वल्लज़ीना कह दिया। और वाव का मतलब है वाह जबर के साथ, और वाव जबर के साथ जब आता है, और वो लोग, वल्लज़ीना, ये सारी चीजें लौट रही हैं उन लोगों की तरफ। वल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ लौट रहा है जो लोग के पीछे जिनकी सिफात हम
मुत्तकीन की पढ़ते हुए आ रहे हैं। वल्लजीना, और वो लोग, युमिनूना, ईमान रखते हैं। दोबारा वही बात आ गई, अल्लजीना युमिनूना, और वो लोग ईमान रखते हैं। पहले गैब पे आया था बिल गैब, अब आ रहा है बिमा उनजिला। बा यहाँ पे हुरूफे जार है, बिमा मा, मतलब वही बात आ गई दोबारा, हेल्पिंग वर्ब को मिलाकर एक जुमला बनाया जा रहा है। बिमा उनजिला, जो नाजिल किया गया, बिमा उनजिला, जो उनजिला देख ले, नजला उनजिला नाजिल करने से ही बना है। उनजिला नाजिल अरबी उर्दू का भी लफ्ज है और अरबी में भी उनजिला, जो नाजिल किया गया है। इलैक, इलई फिर यहाँ पर हुरूफे जार है, हेल्पिंग वर्ब है। इलैक, काफ जो है क्या है, इलई का काफ आपके लिए आता है, यू, आप। मसमुकी कहते हैं ना हम, मसमुकी, कि आपका नाम क्या है। तो इसी तरह ये काफ ज़मीर जो है ये आपके लिए सवाल के लिए आती है कि आपका नाम क्या है। और यहाँ पे फरमाया गया जो नाजिल किया गया बिमा उनजिला इलैक, आप पर, वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजिल, पहले वालों पर नाजिल किया गया है। अब यहाँ देखें, वमा भी वही है, उनजिला भी वही है, मिन हुरूफे जार है, हेल्पिंग वर्ब है। क़ब्लिक, कबला से आया, कबल यानी इस वक़्त से कबल ना आइएगा, इस वक़्त से कबल ना आइएगा। कब्ल अज़ मौत कहते हैं ना हम, कब्ल अज़ मौत ये पढ़ लेना चाहिए, कब्ल अज़ मौत ये कर लेना चाहिए। कबल का मतलब है पहले, का आपसे, कबल का मतलब क्या है, पहले, कबल का मतलब है पहले, का आपसे, कबलिक, आपसे पहले लोगों पर जो नाजिल किया गया है। ओहो, और जो आपसे पहले लोगों पर नाजिल किया है। वबिल आखिरा, आखिरा यानी आखिर के लोगों पर नाजिल, वो आखिरत पर। वबिल आखिरा, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। हुम युकिनून, वो यकीन रखते हैं किस पर, आखिरत पर, कि एक आखिरत आने वाली है, एक आखिरत आने वाली है। अल्लाह अकबर। अब इन चीजों के ऊपर जो जो ईमान रखता है, कामिल ईमान ये है, इस आयत का पैगाम ये है, मैसेज ये है आप लोगों को कि कामिल ईमान ये है, सिर्फ कुरान नहीं बल्कि पिछली किताबों पर भी ईमान, आखिरत पर पक्का यकीन है। अगर आप चाहते हैं कि आप पक्के यकीन वाले बने तो आपने क्या करना है, आखिरत के ऊपर भी ईमान लाना है इंशाअल्लाह, तब जाकर आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। आयत नंबर 5 लास्ट आया है, इसको देखिए अब जरा। आयत नंबर 5 लास्ट आया। उलाइका, उलाइका क्या क्या मतलब है जरा बताइए। यही लोग, उलाइका यही लोग, या अल्लाह कौन से लोग, जो ये पीछे सारे बताए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने वाले, आखिरत पर यकीन रखने वाले, अल्लाह पर यकीन रखने वाले और किताबों पर यकीन रखने वाले, यही लोग, अल्लाह पाक अब कह रहे हैं यही लोग, या अल्लाह क्या हैं ये लोग, उलाइका यही लोग, अला हुदम हिदायत पर हैं, अला हुदम हिदायत पर हैं, या अल्लाह किस पर, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। यानी ये इनाम भी हमें अल्लाह ही की तरफ से मिला है कि हम हिदायत पर हैं, वरना मैं और आप इस काबिल नहीं थे कि हम हिदायत पर आ सकते। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हुदम मिर रब्बिहिम, अल्लाह की तरफ से। ये मिन है ना, ये फिर हमें हेल्पिंग वर्ब है, मिन, ली, बी, की, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं जो जोड़ने के लिए आते हैं। मिर रब्बिहिम, मिन आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, रब्बी अल्लाह, रब पालने वाला, हिम उन सब के, हुम हिम ये सब उन सब की तरफ, यानी उन सब को हिदायत है किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से।
वउलाइका, वउलाइका का क्या मतलब है? वाव, फिर वा का क्या मतलब है? चले पहले ये बताएं। हाँ, वा का क्या मतलब है? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आमीन आमीन आमीन। क्या है? वा का मतलब क्या है? और। वेरी गुड, माशाअल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद। और उलाइका, उलाइका का क्या मतलब है? इतनी सी आयत रह गई अब हमारी, माशाअल्लाह। उलाइका का क्या मतलब है? उलाइका लोग, वो लोग, माशाअल्लाह। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों को माशाअल्लाह 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 समझ आने लग गया है। उलाइका वो लोग, उलाइका और वो लोग, व उलाइका और वो लोग, और यही लोग, व उलाइका और यही लोग, हम, फिर वही आ गया देखें, हम यानी उन सब, गायब की ज़मीर के लिए, पास्ट के लिए जो यूज होता है ना, ये उनके लिए है, गायब की ज़मीर के लिए। अब अल्लाह बता रहे हैं कि वो सारे लोग जिनका बता रहा हूं ना मैं, वो सारे लोग जो हिदायत पर हैं, जो तकवे वाले हैं, जो इस तरह के काम करते हैं जो पीछे बताए, क्या है, क्या रिवॉर्ड मिल रहा है अल्लाह की तरफ से। आप देखें हर आयत के लास्ट में अल्लाह पाक आपको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं, अल्लाह रिवॉर्ड दे रहे हैं आपको। अब इस आयत के आखिर में अल्लाह पाक आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उलाइका व उलाइका हुमुल मुफलिहून। मुफलिहून कहाँ से मिला है? फलाह। बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुमेरा बहन। और ये सब लोग कौन हैं? फलाह पाने वाले लोग हैं, माशाअल्लाह। मुफलिहून फलाह से निकला है, फलाह। कहते हैं ना हम फलाह पा जाएगा, फलाह पा गया, कामयाबी